जब भी आप कोचिंग मतलब जब भी आप वहां पर पहुंचते हो एग्जाम हॉल के अंदर ना, पेपर से ठीक पहले जब गेट के बाहर ही होते हो तो तुम्हारे अंदर से धुक धुक शुरू हो जाती है ना। ये शुरू हो जाता है यार, पेपर कैसा होगा, क्या होगा, पहली बार जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। जैसे तुमने देखा होगा जिसको पानी से डर लगता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। इसी तरीके से तुम्हारे अंदर एग्जाम हॉल के अंदर एक एग्जाम का डर बैठ जाता है जिसे कहते हैं एग्जाम फोबिया, है ना। अगर आप इस चीज को रेगुलर बेसिस पर करते हो, और सर उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है आपको जितनी आप एग्जाम सेंटर के अंदर देते हो। यानी कि जब आप अपना पेपर देने जाते हो ना, और पेपर देने जाते हो तो उतनी ही इंपॉर्टेंस देते हो कि नहीं मेरे को सिलेक्शन चाहिए चाहिए। अगर हर बच्चा इस टेस्ट पेपर को या टेस्ट सीरीज को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे और उतना ही स्ट्रेस मतलब अपने अंदर ये फील करे कि नहीं मैं यहाँ से जो है वो मेरा, मान लो कि मेरा पेपर ही यही है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से किसी भी टेस्ट सीरीज को कहीं की भी हो, ओवरऑल मैं नहीं कह रहा हूं कि अपनी कोचिंग की हो, कहीं की भी हो, अगर उस तरीके से आप करोगे तो आपका एक जो तनाव होता है एग्जाम के समय पर, और तनाव के साथ साथ सबसे बड़ी चीज होती है ना सर, आप कहते हो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो हमें आ रहे होते हैं पर्टिकुलर, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं। एक कठिन क्वेश्चन हमारा सही हो जाता है, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं बेटा छोटी छोटी गलतियां, कई बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना ये मेरी नहीं सुधर रही हैं सर, ठीक है। ये सर एग्जाम के अंदर जब आप छोटी छोटी गलतियां करते हो, ये करते इसलिए हो क्योंकि आपके अंदर एक तनाव है, स्ट्रेस है, ठीक है। और वह तनाव और स्ट्रेस आपका जब आप कई सारी टेस्ट सीरीज यहां पर लगाओगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा तो वो छोटी छोटी गलतियां भी आप लोग करना बंद कर दोगे। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है किसी भी टेस्ट पेपर की, घर पे सर उतने अच्छे से हम नहीं लगा पाते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमें वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है वहाँ पे। यहाँ पर हमारे सामने वही 4-6 टीचर लगे हुए हैं, सामने बंदे लगे हुए हैं, सारी चीज़ें हमारे पास, टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन, डिसिप्लिन सब कुछ है हमारे साथ। उसी अनुशासन में हम टेस्ट पेपर देते हैं जिससे हमें फीलिंग ही केवल मतलब उसी तरीके की होती है जैसे एक एग्जाम हॉल के अंदर होती है। सबसे बड़ा पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। दूसरा होता है सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि सर वो अपना पूरा पेपर ही नहीं कर पाते हैं, अपना पूरा पेपर ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, पता चला 100 क्वेश्चन है 80 तक ही पहुंचते हैं। बहुत सारे बच्चे सर 70 तक ही देख पाते हैं। बहुत सारे बच्चे सर 90 तक पहुंचते हैं। जब आप अपना पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करोगे, ठीक है, अपने लास्ट तक ही नहीं पहुंचोगे। कभी कभी सर मैंने देखा है 1-2 एग्जाम्स में क्या होता है कि लास्ट के क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चा वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, है ना। आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो सर, अपनी कॉपी में नोट करना नंबर के साथ साथ। अगर आप पूरा पेपर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो सर इस पेपर में हमने 80 क्वेश्चन किए, अगले में हमने 85 किए, अगले में हमने 90 किए। यानी कि ये देखो एक्यूरेसी, जब आप क्वेश्चन को देखोगे तभी आप क्वेश्चन को सही करोगे ना। पता चला तुम 90 तक पहुंचे, इसके आगे तुम पहुंच ही नहीं पाए। पता चला तुम 100 तक पहुंचे, इसके देखो ये हमारे लिए पुलिस में उतना नहीं क्योंकि टाइम हमारे पास ठीक ठाक है, लेकिन जब SSC वगैरह की बात आती है तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वहाँ पर बच्चा SSC GD का इस बार जो पेपर हुआ था ना, आपको मैंने कैलकुलेट करके दिखाया था कि पिछली बार के मुकाबले इस बार 9 सेकंड एक क्वेश्चन पर कम किए गए थे। पिछली बार हमारे सामने 90 मिनट हुआ करते थे और हमारे सामने 100 क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन 60 मिनट हो गए थे और क्वेश्चन हमारे सामने 80। हमने क्लास में बाकायदा कैलकुलेट करके दिखाया था कि एक क्वेश्चन पर 9 मिनट कम किए गए थे सर, सॉरी 9 सेकंड, ठीक है। तो वो आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे पेपर तक पहुंचना है लास्ट तक। जब आप ये चीज़ें हर बार अपने को देखोगे कि मैं इस बार इतने कर रहा हूँ, फिर इतने कर रहा हूँ, फिर इतने कर रहा हूँ, ऐसे करके जब अपनी ग्रोथ करोगे तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि अपने पेपर लास्ट तक पहुँचने की आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तीसरी बात करते हैं सर सेल्फ एनालिसिस की। सेल्फ एनालिसिस मैंने कई बच्चों से कहा है कि आप अपनी एक नोटबुक जिस पर पढ़ते हो, जिस पर जो भी आपके सामने है, अभी मैं जब एनवायरनमेंट की बात करूंगा ना तो उसी एनवायरनमेंट में मैं आपको बताऊंगा, आप एक ऐसा डायरी बनाओ, कुछ भी बनाओ जिसके अंदर तुम हर बार के अपने नंबर नोट करो, ठीक है। अब तुम जब तुम पेपर देने आते हो यहाँ पे और तुम पता चला प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन करके, प्रॉफिट लॉस चैप्टर तुमने पढ़ रखा है या तुमने क्लॉक का चैप्टर पढ़ रखा है। अब तुम जब पेपर में करने बैठे ना, अब मान लो वो क्लॉक में आपका समय से कोण निकालने का ही क्वेश्चन है। अब आपसे अगर पेपर में नहीं हुआ ना तो तुम्हें इस बात का एनालिसिस अपने आप में करना, तुम्हें इस बात समझ में आएगी कि यार ये टाइप का क्वेश्चन जो है वो मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन अगर तुम ये टेस्ट सीरीज नहीं दोगे ना तो तुमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि यार अरे ठीक है मैंने पढ़ रखा है, पेपर में जाके कर लेंगे।
लेकिन जब तुम यहां पर बैठ के बार बार जब उस चीज को करोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा, अगर तुम्हारा मैथ कंप्लीट हो गया तो मैथ में ऐसा कौन सा पोर्शन बचा हुआ है कि जो मेरे से सवाल अभी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा सवाल ऐसा है जो मेरे से नहीं निकल पा रहा है, परसेंटेज का है, प्रॉफिट लॉस का है, या फिर मतलब दिशा दूरी चाल का है, किस प्रकार का सवाल। या जीएस में जब तुम पढ़ रहे होगे तो तुम्हें पता लगेगा कि हमारा पॉलिटी का पोर्शन कमजोर है भी, या फिर हिस्ट्री का कमजोर है। तो जब तुम अपने आप को एनालिसिस करोगे, जब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मेरा ये पोर्शन कमजोर है, तब तक तुम उस पर मेहनत कैसे करोगे। जब तुम्हें ये पता लगेगा कि मेरा ये पोर्शन कमजोर है, तब उस पर मेहनत करोगे। और ये पता तब लगेगा जब कंटिन्यू आप टेस्ट पेपर दोगे। तब पढ़ने से पता नहीं लगता है सर, आप 2 साल पढ़ते रहना और पढ़ने के बाद आप पहला पेपर देने जाना, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा सर। आप इंसान को पता, आप 2 साल पढ़ के पेपर दे रहे हो और आप 1 साल पढ़ के पेपर दे रहे हो, नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। टेस्ट सीरीज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। ये तीनों पॉइंट हम यहाँ से सीखते हैं। सबसे पहला स्ट्रेस मैनेजमेंट का, जो हमारा तनाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर से प्रेशर रिलीज। सर अगर नदी के अंदर कमल का फूल है, कोई भी फूल है ना, या कोई भी चीज है सर, पानी में वही चीज उतराती है ऊपर की तरफ, ऊपर इंसान वही उठता है जिसके ऊपर प्रेशर कम होता है। अगर किसी चीज के ऊपर प्रेशर रख दोगे तो वो चीज नीचे दबती चली जाएगी। ठीक है, इसीलिए तुम्हें अपने ऊपर से प्रेशर को हटाना है, और प्रेशर जब ही हटेगा जब आप उस चीज को बार बार करोगे। ठीक है, उसके साथ तुम्हें टाइम का भी पता लगेगा कि मैं कितने समय में पेपर को कर पा रहा हूं, कितना समय हमारा बचता है, कितना समय हमें कहां पर लगाना चाहिए, किस क्वेश्चन पर हमें समय कितना देना चाहिए। ये सारी चीजें हम यहीं से सीखेंगे। और इसके बाद सेल्फ एनालिसिस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं करोगे, जीवन भर पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। ये तीनों पॉइंट अगर आपने बहुत अच्छे से फॉलो करे ना, तो 4-6 महीने तुम्हारे लिए बहुत है पढ़ने के लिए। ठीक है।